जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में, यूट्यूब चैनल में आज हम छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले हमने जनपद पंचायत की संरचना देखा था, नामों का प्रकाशन एवं धारा 27 तक हमने वो सब देख लिया था कि किस प्रकार उसका प्रथम सम्मेलन क्या होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं धारा 28, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का अविश्वास प्रस्ताव। इससे पहले हमने सरपंचों का अविश्वास प्रस्ताव देखा है, आज हम अध्यक्ष को देख लेते हैं। तो सरपंचों के केस में क्या था, आप सरपंचों के केस में दो तरीके से आप सरपंच और पंच को, सरपंच उप सरपंच पंच को आप बुला सकते थे। लगभग इसमें सरपंच को ही दो तरीके से आप वापस बुला सकते थे, क्योंकि पंच को तो देखिए, हाँ यह बात अच्छी बात है, मैं इससे ध्यान में आ गया। सरपंच को कैसे बुला सकते हैं, ये हो गया आपका सरपंच, ये उप सरपंच और ये पंच। पंच को आप कैसे वापस बुला सकते हैं, तो पंच को आप वापस बुला सकते हैं, रिकॉल बोलते हैं इसको, है ना। पंच को आप वापस बुला सकते हैं। उप सरपंच के भी आप अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, लेकिन सरपंच के लिए आप अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकते हैं और वापस भी बुला सकते हैं। तो इस प्रकार आप सरपंच को दो तरीके से वापस बुला सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव और रिकॉल। उप सरपंच को केवल अविश्वास प्रस्ताव से बुलाया जा सकता है। और हाँ, अगर यहाँ देखा जाए, यदि वो पंच के रूप में यदि आप उसको वापस बुलाना चाहते हैं, यदि उप सरपंच को आप पंच के रूप में वापस बुलाना चाहते हैं तो उसको वापस बुलाया जा सकता है। लेकिन अगर वो उसको पंच के एज अ पंच के रूप में बुलाएंगे, तो यहाँ बात एक और बता दूँ, जैसे कोई उप सरपंच है ना, यदि आपने उसको अविश्वास प्रस्ताव लगा दिया इसके विपरीत, तो अविश्वास प्रस्ताव पास होता है तो वो केवल अपना उप सरपंच का पद त्यागेगा, पंच का पद नहीं त्यागेगा, क्योंकि आपने विश्वास करके उसको उप सरपंच बनाया था, उसने विश्वास खो दिया तो आपने उसका विश्वास वापस ले लिया, तो मात्र वो उप सरपंच के पद से ही हटा है, पंच के पद से नहीं हटा है, तो वो उस केस में पंच बना रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। उसी प्रकार हम देखेंगे सदस्य। तो हमारे पास सदस्यों को हम वापस नहीं बुला सकते, सदस्यों को हम वापस नहीं बुला सकते। जैसे हम पंचों को वापस बुलाते थे ना, वैसे सदस्यों को हम वापस नहीं बुला सकते। यहाँ सदस्यों के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है हमारे पंचायती राज में। हाँ, आप जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, इसको आप अविश्वास प्रस्ताव लगा के उनके पद को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन वो भी सदस्य बने रहेंगे। अब देखते हैं ये होता कैसे है। कुल सदस्य जितने भी आपके जनपद के सदस्य रहेंगे, है ना, उसका 1/3 हस्ताक्षरित करके आपको कलेक्टर को दे देना पड़ेगा। भाई कि हमने इसको अति विश्वास करके इनको अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद सौंपा गया था, लेकिन ये लोग उनकी वैल्यू नहीं समझते हैं, ये लोग हमारे विश्वास के लायक नहीं हैं। आपने कलेक्टर को लिख के दे दिया। फिर वही बात, जैसे पहले हमने पंच सरपंच के लिए देखा था, तो आपको उप अध्यक्ष के लिए अलग देना होगा, उपाध्यक्ष के लिए अलग देना होगा। यदि आप एक ही डेट में करना चाहते हैं, तब अलग अलग करेंगे तो आपको जाहिर सी बात है अलग अलग करना ही पड़ेगा। लेकिन एक साथ आप दोनों से हो गए हैं नाराज, तो आपको अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा और उसके लिए अलग अलग सम्मेलन भी बुलाया जाता है। अब कलेक्टर 15 दिन के भीतर एक सम्मेलन बुलाएगा और सूचना 7 दिन पहले सब सदस्यों को दे देगा। कलेक्टर 15 दिन पहले एक सम्मेलन बुलाएगा, 15 दिन के भीतर, मतलब इस आवेदन को प्राप्त करने के 15 दिन के भीतर। ऐसा नियम में लिखा है, होता है नहीं होता है ये तो कलेक्टर जाने। जिस दिन से कलेक्टर को पत्र प्राप्त होगा, उस दिन से 15 दिन के भीतर वो एक सम्मेलन बुलाएगा, और उस सम्मेलन बुलाएगा तो सम्मेलन का कोई एक डेट फिक्स होगा। उस डेट फिक्स होगा तो उस डेट के साथ, सम्मेलन के 7 दिन पहले सभी सदस्यों को दिया जाएगा। देखो भाई, आपने कहा था कि इनको निकालना है, तो हमने एक सम्मेलन बुला दिया है, उसकी सूचना आपको 7 दिन पहले दे रहे हैं, अमुक स्थान पर अमुक दिन आपको उपस्थित हो जाना है, ऐसा। अब देखते हैं नेक्स्ट। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो अध्यक्षता देख लेते हैं। इसकी अध्यक्षता उपाध्यक्ष या अध्यक्ष नहीं करेगा, कलेक्टर करेंगे या अतिरिक्त कलेक्टर होंगे। इसके लिए कलेक्टर या फिर अतिरिक्त कलेक्टर होते हैं। उस दिन क्या होगा, जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि जो आवेदन किया रहता है 1/3, उसमें से कोई एक आदमी खड़ा होता है और अपनी पूरी बात रखता है कि हमने क्यों आवेदन किया है, क्या क्या इनकी गलतियाँ हैं, कैसे है, क्या है, ये सब बातें रख दी जाती है। और उसके साथ कोई और जो उसका सहयोग देना चाहते हैं, अनुमोदन देना चाहते हैं, वो लोग भी वो बात को रखेंगे। इसी को बोलते हैं फ्लो टेस्ट। ये है। अब ये देखिए, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्य, उस दिन जितने उपस्थित रहेंगे और मतदान करने वाले सदस्य 3/4
कि बहुमत से पास होना चाहिए। उपस्थित तथा मतदान करने वाले के 3/4 से ये पास होना चाहिए। और ये जो 3/4 जो संख्या आएगा वो 2/3 से अधिक होना चाहिए। मैं हर बार बता दिया हूँ। क्वेश्चन में एक बार घुमा वाला क्वेश्चन पूछा है कि उपस्थित तथा मतदान करने की बहुमत क्या होगी, है ना, सदस्यों का क्या बहुमत होगा, तो वहाँ 3/4 आपको लेना है, 2/3 नहीं लेना है। ये तो एक आप ये बोले जाए कि ये लास्ट ऊपर ये लाइन डिसाइड कर दिया है कि आपको इससे ज़्यादा होना चाहिए, इससे कम में बात नहीं बनेगी, लेकिन बहुमत आपका इससे इतना ही होना चाहिए, 3/4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं करेगा, देख लिए थे। कब नहीं लाया जा सकता, अब कब नहीं लाया जा सकता इसको देखते हैं। तो पद ग्रहण करने के 1 वर्ष के भीतर आप अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते, अंतिम के 6 माह में नहीं ला सकते। प्रथम अविश्वास प्रस्ताव नामंजूर हो जाएगा तो 1 वर्ष के भीतर नहीं ला सकते। ये कॉमन है आपके जिला, जनपद और ग्राम के लिए। मैं अलग अलग इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। एक ही में पढ़ाता तो आपको शायद याद नहीं होता, इसलिए वो आपके लिए रिपीट भी हो रहा है। तो यदि ऐसा पास हो जाता है अविश्वास प्रस्ताव, तब क्या करेगा संबंधित, तो वो क्या करेगा, अपील, जैसे तो अपील करेगा, किसको करेगा, संचालक पंचायत को। देखिए ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के मामले में आप कलेक्टर को अपील करते थे, लेकिन आप ग्राम पंचायत के मामले में आप किसको अपील करते थे, कलेक्टर को करते थे। लेकिन जनपद पंचायत और जिला पंचायत के मामले में आपको संचालक पंचायत को करना पड़ेगा 10 दिन के भीतर। जिस दिन से अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ है उसके 10 दिन के भीतर आपको संचालक पंचायत को अपील करना होगा कि मुझे इन्होंने गलत तरीक़े से बाहर निकाला है, उसके सबूत के साथ। उसका 30 दिन के भीतर जवाब आएगा। ये है, तो ये हमने आज जनपद पंचायत को कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम जिला पंचायत पढ़ने वाले हैं। ये आरक्षण मैंने पढ़ा दिया है। इसके बाद हम फिलहाल जिला पंचायत पढ़ने वाला है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं तो नीचे अनलाइक का बटन है उसको भी आप प्रेस कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।